ओम शांति। आज है 26 मार्च 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें कहा कि तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो फिर गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। अभी तुम बच्चों को कौन सी उछाल आनी चाहिए? तुम्हें उछाल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आज़ाद करो। कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल ही नहीं लगाओ। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। यह खुद भी कहते हैं कि मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबिडेंट बाप, टीचर, ओबिडेंट एक्सेप्टर, साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम यह देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया से पल्लव आज़ाद कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीज़ों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को शौक़ होता, हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था। भारत में देवताओं का राज्य था, कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी नीचे उतरते अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। तुम्हारी ईश्वर मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया। उसकी मत पर चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। पाप कहते हैं अब मैं आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी रजाई लो। मैं और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की छी गंदी चीज़ें ना खाओ और मामे कम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याणार्थ निमित्त बन जाएंगे। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हेलाल बैठा है। यह सब ड्रामा में नोट है, फिक्र की कोई बात नहीं। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ हिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। अभी तुम बाप से मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर यह रावण राज्य खल्लास हो जाना है। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। तो पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है।
पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। आज की मुरली में रात्रि क्लास दी है, ये है 17/3/68 की। बाबा ने कहा इसमें कि कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अब फिर से देवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे। यह सुहाना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं कि याद में बैठे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, यह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आस नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब आप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है। आधा कल्प भक्ति चलनी है। ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, तो क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। तो अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। तो यह तो बच्ची है अडॉप्टेड। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। वरदान दिया है आज का त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्लोगन दिया है मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली का विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है, यानी जैसा संग वैसा रंग। तो जैसे जैसे जिसके साथ भी जिसके संग में रहते तो उसका रंग जरूर चढ़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो फिर गिर पड़ेंगे ना। तो बुरे इस संगम युग में अगर किसी बुरे का संग किया तो फिर उसका रंग लग गया तो फिर गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है ना। तो कुसंगति से तो हमेशा ही अलग रहना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुसंग का रंग अगर चढ़ा तो बुद्धि को क्या बना देगा, तुच्छ। और फिर ये जो कमाई का समय है ये व्यर्थ चला जाएगा, गिर पड़ेंगे, है ना। तो जैसा संग होता है उसका ही रंग चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। तो सबसे अच्छा संग क्या है, परमात्मा का संग। तो बाबा का ही संग करना है। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए। उत्तर दिया तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवार्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो।
तो ये पुरानी दुनिया तो क्या है, विनाशी है, इसको ख़त्म होना ही है और नई दुनिया में ट्रांसफॉर्म होना ही है। तो बाबा कहते हैं इससे अपना पल्लव आज़ाद करो, यानी इसे अपना हाथ आज़ाद करो, पल्ला आज़ाद करो या साथ आज़ाद करो। तो कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। गीती है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति बाबा। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो ऐसे कहा जाता है पाप आत्माओं की दुनिया, यानी ये अभी कलयुग है। कलयुग में क्या सभी अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तो वो ऐसा दुख की दुनिया में कहते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, कहीं ले चलो। लेकिन पुण्य आत्माओं की दुनिया में यानी सतयुग में तो वहाँ तो ऐसा नहीं कहा जाता कि कहाँ ले चलो। तो तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित या सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कहना। तो बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर सुनाते हैं, तो यह भी सुनते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। तो अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तो ये क्या है? यहाँ पर सभी आत्माएं पतित हैं कलयुग में। तो ये क्या है? पाप आत्माओं की दुनिया। तो बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। पुण्य आत्माओं के लिए तो सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, तो बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। वह है ऑबिडेंट बाप, टीचर, ऑबिडेंट प्रिसेप्टर। तो भगवान शिव ही हैं, वही है क्या? ऑबिडेंट। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऑबिडेंट बाप हूँ, टीचर हूँ, ऑबिडेंट प्रिसेप्टर हूँ। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके। तो ऐसे और कोई गुरु है वो ऐसी गारंटी करते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये शिव बाबा ही ऐसी गारंटी करते हैं। सो भी वह कोई सबको थोड़े ही ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहाँ सम्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो और कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए। तो क्या कहा बाबा ने कि अच्छी रीति पढ़ो और इसमें गफलत नहीं करो, यानी पढ़ाई में कोई आनाकानी गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो। तो है ना, कुसंग संग तारे कुसंग बोरे कहा भी जाता है। तो कुसंग में फंसेंगे तो और गिरते जाएंगे, तो कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। तो तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। अभी क्या बन रहे हैं? बाबा के संग में आकर पारस बुद्धि बन रहे हैं, और अगर कुसंग में फंसे तो फिर से तुच्छ बुद्धि हो जाएगी। तो बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए। अब हम यह देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल में जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पछाड़ में सामने आ जाएगा, है ना। तो जैसे अंतमति सो गति, तो मति यानी बुद्धि जिस भी चीज़ में जाएगी तो फिर वह पीछे की तरफ खींचेगी, यानी पिछाड़ी में सामने आएगा, सामने आ जाएगा। तो यानी पिछाड़ी में लास्ट में जब बाबा कहते हैं हमारा हमारा करेंगे तो पिछाड़ी में सामने आएगा। तो यह तो सब यहाँ ख़त्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे तो इसमें क्या दिल लगानी है। तो दिल से बुद्धि से उपराम तो अपनी राजधानी में जाएंगे, सिर्फ ये याद रहे, और किसी से दिल नहीं लगानी है। वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। कहाँ पर? स्वर्ग में, सतयुग में। तो वहाँ पर सुख ही सुख है।
तो अभी हम चले अपने वतन, यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। तो इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है, पुरानी दुनिया से पल्ला आजाद कराते हैं, है ना। तो अपना पल्ला पुरानी दुनिया से आज़ाद कराते हैं, यानी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ से वैराग्य आना चाहिए। तो इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, है ना। तो जो स्थूल शरीर यहाँ पर 5 तत्वों का बना शरीर है, तो बाबा कहते कि पेट तो कोई जास्ती नहीं मांगता, बाकी फालतू चीज़ों पर खर्चा बहुत होता है। तो बाकी की जो लग्जरी चीज़ें हैं तो उन पर बाबा कहते बहुत खर्चा होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। तो अभी इस समय पर यह कमाई का संगम युग है, तो इसमें सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए, कमाई करने। कई बच्चे के हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक़ है, बाकी जिसको सर्विस का शौक़ नहीं उन्हें क्या काम के कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए, तो जहाँ जैसे पिता होता है वैसे ही बच्चे होते हैं। तो हमारे बाबा कहते हैं कि जैसे बच्चे फिर वैसे ही बच्चों को बनना है, जैसे बाप है वैसे ही बच्चों को बनना है। तो बाप का ही परिचय देना है, बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो, है। तो जो बाकी आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को अभी नहीं जाना, परिचय नहीं है, तो उन्हें भी ये परिचय देना है और उन्हें बताना है कि बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो, तो तुम्हें राज्य भाग्य मिलेगा। ये समय है कमाई का, तो बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक़ होता है हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। तो करण करावन हार कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, बाबा को बताना है और इंस्ट्रूमेंट बनना है। बाकी काम क्या परमात्मा खुद करते हैं। तो बाबा कहते तो बाप ही हिम्मत बढ़ाते हैं, और बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। हाँ, तो चढ़ती कला जैसे ही परमात्मा का परिचय मिला, निश्चय हुआ, तो फिर क्या हो गई, चढ़ती कला हो गई, सेकंड की बात है। तो एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। तो रियल लव आपसे तब होता हो जब अपने को आत्मा समझें। तो बाबा ने क्या कहा है ज्ञान में कि स्वयं को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। तो बाबा कहते हैं रियल लव तब होगा जब अपने को आत्मा समझे, अपने आत्मिक स्मृति में रहें, अपने सत्य स्वरूप में रहें, रोल कॉन्शियसनेस में नहीं फंसे, सोल कॉन्शियसनेस में रहें। तो अब तुम बच्चों को इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, यह तो ख़त्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक़ रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है, कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते हैं। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है, यानी आत्मिक स्मृति दी है, जगाया है। तो बाबा कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी रजाई लो, मैं और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। एक तो बाज़ार की छी गंदी चीज़ें ना खाओ। तो बाबा ने इस बात पर भी विशेष अटेंशन दिलाया कि एक तो बाज़ार की गंदी चीज़ें ना खाओ, और माँ में कम याद करो। गंदी चीज़ें यानी उसमें क्या है, वाइब्रेशन, मनोवृत्ति बनाने वाले की आ जाती है, तो इसलिए उसका ख्याल ज़रूर रखना है। बाहर की चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें नहीं खाओ।
बाबा कहते हैं और मैं कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ ये अपना ध्यान रखो और माँ में कम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता है। तो ये हूबहू हर कल्प रिपीट होता है, तो अभी भी ये रिपीट हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो हम बच्चों को पता है कि ड्रामा का आदि क्या है, मध्य क्या है और अंत क्या है। तो तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। 1 मिनट के लिए परमात्मा को साइलेंस में रहकर याद करेंगे। भवन का सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे। तो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याणार्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कि किस किस तरह से सर्विस कर सकते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती जाएगी। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन का मेला चला फिर खल्लास। यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद हो तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये मेला तो यहाँ पर 10-15 दिन का नहीं है, बल्कि ये चलता ही रहेगा, है ना। ये क्यों, कौन सा मेला है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो परमात्मा का परिचय बच्चों को देना, तो यह है सच्चा मेला। इसे क्या कहा जाता है? सच्चा मेला। और यह अभी चल रहा है। बाबा कहते ये बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। तो यानी लास्ट टाइम तक यह मेला चलता रहेगा, आत्माओं को परमात्मा का परिचय देना। तो ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक़ चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है, जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों में की बुद्धि में है ना। जो जैसा कि परमात्मा नॉलेजफुल है सदा ही, तो फिर वैसे ही नॉलेज बच्चों की बुद्धि में भी आती है परमात्मा के द्वारा। ऊँचते ऊँच बाप से हम कितना ऊँच बनते आए हैं, हम कितना ऊँच बनते हैं। ये बाप हमारे क्या हैं? ऊँचते ऊँच हैं, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें भी वो ऊँच बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय लेकर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हेलाल बैठा है। तो यहाँ पर कोई भी मदद की भी अगर ज़रूरत है तो बाबा कहते हैं मैं स्वयं बैठा हूँ। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। फिक्र की कोई बात नहीं तो स्थापना कैसे होगी? इसमें फ़िक्र की तो कोई बात ही नहीं है, तो सब ड्रामा में होना ही है। तो नहीं तो फिर ये स्थापना कैसे होगी? तो दूसरी बात यह है जो करेगा वह पाएगा। तो यहाँ पर जितना जितना जो पुरुषार्थ करेगा तो उसका उतनी ही प्रारब्ध बनेगी, वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो ना। तो पहले हम क्या थे? पत्थर बुद्धि, और फिर अभी हीरे जैसा यानी पारस बुद्धि बनते हैं। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते हैं और माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है ना। बाबा ज्ञान से हमें कितना सीधा करते हैं, अपनी समृद्धि जगाते हैं, आत्मिक समृद्धि अपने सत्य स्वरूप में ले जाते हैं। और एक एक पॉइंट बाबा मुरली के द्वारा रोज़ बताते हैं। लेकिन फिर माया क्या करती है? नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। कुसंग में गए तो फिर उनकी तरह ही तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा के संपर्क में, बाबा से ही ज्ञान लेना है, उनका ही संग करना है। और माया फिर नाक से पकड़कर नीचे ला देती है, पीठ दिला देती है। तो तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप, सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। तो बाबा यहाँ पर
स्थूल दुनिया के जो बाइस्कोप हैं, सिनेमा वगैरह, तो बाबा उसको भी देखने से मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी तो वह पतित बनने बगैर रह नहीं सकता। एक तो बाइस्कोप यानी सिनेमा में जो कुछ दिखाते हैं उसका प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो बुद्धि में वही जाएगा जो बुद्धि में डालेंगे। तो सिनेमा देखेंगे तो वही बातें याद आएंगी, वही एक तो टाइम वेस्ट होता है, तो और दूसरा फिर बुद्धि पतित बनती है। तो बाबा कहते फिर पतित बने बगैर रह नहीं सकेंगे। तो यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। तो यहाँ पर रावण राज्य है या पतित दुनिया है, तो यहाँ पर हर एक एक्टिविटी क्या है, डर्टी है। देह भान में आकर एक्टिविटी करते हैं तो वो क्या है, डर्टी। पाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, तो बाबा तो शिवालय, शिव का आलय यानी शिव की दुनिया है ना। तो शिव की दुनिया कौन सी है, सतयुग, सतयुग स्थापन कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, है ना। तो कुंभकर्ण जैसी आसुरी नींद में कौन सोए पड़े हैं, जिन्हें परमात्मा का पता ही नहीं कि परमात्मा आए हुए हैं और परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं अपने सत्य स्वरूप का और परमात्मा का परिचय। तो वो जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश्य थे, इस पर रामायण में भी कहानी है। तो हम भी कैसे थे, बंदर सदृश्य थे, कभी यहाँ भटकते कभी वहाँ भटकते थे, और इसमें रामायण की कहानी में भी दिखाया। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तो अभी हम सब क्या बनते हैं, परमात्मा पिता के मददगार बनते हैं। तो तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते रहते हैं, किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर ज्ञान दान की बात है। बाबा कहते दान करना है तो फल मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। तो बाबा कहते इसमें ही तुम्हारा कल्याण है, शुभ काम करो। शुभ काम क्या है कि 10-15 को पहले ज्ञान समझाओ, रास्ता बताओ, परमात्मा का परिचय दो, और इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। तो यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति यानी लास्ट के टाइम में जहाँ बुद्धि जाती है फिर वैसी ही उसकी गति हो जाती है। तो किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाबा ने रात्रि क्लास दी है 17/3/1968 की। तो कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। तो स्थूल दुनिया में भी जो भाषण अगर करते हैं तो पहले उसकी तैयारी करते हैं, फिर करेक्शन एडिशन करते हैं। तो इसी तरह से ये रूहानी जो भाषण है इसमें भी 2-4 बारी रिहर्सल करो ताकि कोई गलती ना हो, और इसमें भी कोई पॉइंट्स एडिशन करने हैं, करेक्शन करने हैं, तैयार करने हैं, तो रिफाइन भाषण करेंगे। तो मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुमको विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा।
इसके लिए समझाना पड़ता है कि काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको भाषाएं मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, तो जो मालूम पड़े कितना को आप समान बनाया, तो जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। तो जो बाबा के ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं, धारणाएं करते हैं, और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, यानी ये चारों ही पुरुषार्थ करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? जीवन मुक्ति में आएंगे, यानी स्वर्ग में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे, यह सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आस नहीं रखनी चाहिए। पुरुषार्थ करना होता है, बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में धुंध है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो बाबा कहते तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्कर पूरा किया। अब आप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस चक्र को जितना समझेंगे तो उतना ही जीवन मुक्ति में जाएंगे। इनका भी गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है, यानी चक्रवर्ती राजा बनना। तो तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रेंचक नहीं। यानी द्वापर और कलयुग में भक्ति चलती है, वहाँ ज्ञान है ही नहीं। आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। तो यह बाप कितना अनकॉमन है ना। तो इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं, तो बहुत थोड़े से लोग निकलते हैं जो परमात्मा को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप कितना अनकॉमन है। वे टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं भी टीचर, मैं ही बाप, टीचर, गुरु हूँ, है ना। तो बाकी जो स्थूल दुनिया के टीचर्स हैं वो तो ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ही बाप या टीचर और गुरु हूँ। लेकिन परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि मैं ही बाप हूँ, टीचर हूँ और गुरु हूँ, यानी तीनों ही रूप उनके ही हैं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। मनुष्य भारत को मदर कंट्री कहते हैं। भारत क्या है? मदर कंट्री। यहाँ पर परमात्मा पिता आते हैं अपना परिचय देने के लिए संगम युग पर। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मदर कंट्री, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। मदर कंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि अम्बा यानी मम्मा का नाम होता है यहाँ पर। अम्बा का नाम बहुत बाला है, बहुत नाम होता है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, तो क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। तो छोटे बच्चे होते हैं उनका माँ से प्यार होता है, क्योंकि वही उनको खिलाती पिलाती संभालती है और उन्हें एक शिक्षा देती है। तो अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है, अडॉप्टेड है, इनका पति तो है नहीं।
तो यह नई बात है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर अडॉप्ट करते होंगे। तो यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। तो कितना मेला लगता है, पूजा होती है किनकी, अम्बा माँ की। तो क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो, मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। तो मम्मा की बात है कि उन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, तो उन्होंने इतना पढ़ाया, बाबा कहते और कोई पढ़ा ना सके। तो मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है ना, तो बाप से भी लव है और घर से भी, यानी सतयुग से भी। तो यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना कि तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नॉलेज, नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है, बेहद की पढ़ाई से पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना कि बच्चों अब हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो। तो मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। तो बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। तो परमात्मा का हाथ यानी ज्ञान को नहीं छोड़ना है। परमात्मा को बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। और बाप का हाथ छोड़ा तो बाबा कहते कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने आज त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों का ज्ञान, आदि मध्य अंत का जानने वाला त्रिकालदर्शी। तो बाबा कहते हैं उस स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त। तो इस संगम युग पर तो व्यर्थ के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इस संगम युग का एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास तो कितना कीमती है। तो अगर कुछ भी व्यर्थ चला गया तो फिर कितना घाटा पड़ जाएगा। इसलिए यह कमाई का समय है। बाबा कहते कि व्यर्थ का खाता समाप्त करो। हम कौन है, त्रिकालदर्शी। तो तीनों कालों की स्मृति से की स्टेज से सदा सफलता मूर्त बनो, यानी हर एक सेकंड, बोल, श्वास, समय को सफल करो तो बनेंगे सदा सफलता मूर्त, है ना। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा ने क्या कहा, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने से पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ एक सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है और समर्थ एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर देता है। तो एक सेकंड की इतनी वैल्यू है यहाँ पर संगम युग में कि अगर एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो समझो कि पद्मों की कमाई घाटे में पड़ गई, नुकसान हो गया। और समर्थ से अगर एक सेकंड में भी पद्मों की कमाई हो जाती है तो सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, तो जिससे कि हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो और कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, है। तो कालदर्शी, एक कालदर्शी नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को याद रखकर उस स्टेज में स्थित हो गए तो फिर व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग। तो 63 जन्मों से इन्हीं चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, मान, शान और साधन। इसलिए क्या हुआ, नीचे गिरते गए, है ना। तो
अब बाबा क्या कहते हैं, मान शान साधनों ये जो कि झूठ हैं, विनाशी हैं, इसके त्याग करने से ही ये क्या है, इनका त्याग किया तो महान त्याग है, इनका त्याग किया तो फिर पार। तो मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं। देह और देही यानी ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। तो जब अपनी स्मृति भूल गई कि मैं आत्मा ही लाइट शाइन कर रही हूँ इस शरीर को, उसके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो यह अज्ञानवश दोनों को मिला दिया। मेरे को मैं समझ लिया, यानी हम कहते हैं मेरा शरीर, तो मेरा अलग है, मैं कौन, तो मैं और मेरा अलग अलग हैं। और यहाँ पर हाँ क्या किया, देहभान में आकर मेरे को मैं बना दिया, यानी मेरा शरीर को ही मैं समझ लिया। तो और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। तो जब देहभान में फंस गए, यानी देह को मैं समझ लिया, तो फिर इसी गलती के कारण बाबा कहते परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की। तो जैसे ही मैं मेरे से अलग हुए तो फिर इस दुख और अशांति से भी उपराम हो जाते हैं। तो ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो देह भान की बातें हैं, देह में आकर जो फंस जाते हैं, तो वह फिर ब्राह्मण नहीं, वो शूद्रपन के हैं। तो इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान होते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं और मेरे को अलग करना। मैं कौन हूँ, आत्मा, और मेरा शरीर। तो देहभान में नहीं फंसना है, ये मेरा वस्त्र है और मैं आत्मा अलग अपने सत्य स्वरूप में। जैसे ही विस्मृति आई कि मैं आत्मा हूँ, अगर यह विस्मृत हुआ तो फिर आप पवित्र बन गए, फिर यह ब्राह्मणपन नहीं शूद्रपन हो गया। तो इसको मेरा समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। ओम शांति। आज सारा दिन अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, अपने को आत्मा समझना है कि यह शरीर मेरा वस्त्र है, मेरा कॉस्ट्यूम है और इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं अपने कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा ये काम करवा रही हूँ। यह अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, अपने आत्मिक स्मृति में, और मान शान और साधनों का त्याग करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।